नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं आपके लिए हर दिन नए टॉपिक से वीडियो लेकर आता हूं। कल मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साइंस के जीव विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये 60 प्रश्न चुनिंदा एग्जाम्स के प्रश्न हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक जीके कहलाता है ये साइंस का, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। बहुत छोटा और स्वीट वीडियो होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु जी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु विज्ञान यानी कि स्पर्मोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, या स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्म अर्थात बीज का अध्ययन शुक्राणु विज्ञान अर्थात स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑन्थोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। जीव विज्ञान यानी कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फॉसिल में, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्लांट कल्चर यानी कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर कहलाती है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पोमोलॉजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टेलॉजी में, स्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर घास प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी साइंस का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर अनावृत बीजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है यह तपेदिक है। राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक कौन से जीवाणु से उत्पन्न होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तपेदिक जो है माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर माइक्रोबैक्टीरियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध का दही के रूप में जमने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, दूध का दही के रूप में जमने का मुख्य कारण लैक्टोबैसिलस है। राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर इवानोविस्की प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एचआईवी एड्स प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एड्स होने का कारण क्या है? तो एड्स जो है यह वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर वायरस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इबोला एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर वायरस सही उत्तर हो जाएगा। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो एल्गोलॉजी शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी की बात करें तो 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी ह्यूमरस नहीं है, यह कंधे की हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो दांतों और हड्डियों में संयुक्त रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े की जो पसलियां होती हैं वो कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े पसलियां मनुष्य के शरीर में उपस्थित होती हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न टांग सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसके कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो कैल्शियम की कमी से होने से उसकी हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती हैं। मनुष्य में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की हड्डी होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो मनुष्य के शरीर में 20 दांत जो है, लगभग 20 दांत 2 बार उत्पन्न होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से हम भोजन जैसे ही शुरू करते हैं पाचन भी शुरू होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, सही उत्तर हो जाएगा। अस्थियों और पेशियों के आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियां और पेशियां ये आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित एब्जॉर्ब किए जाते हैं? तो अधिकतम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व रक्त में अवशोषित एब्जॉर्ब किए जाते हैं छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव शरीर की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। निम्नलिखित में से भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। रक्त का लाल रंग जो है वो किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा खून लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर हीमोग्लोबिन सही उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार से आयरन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का कहाँ से, प्रोटीन जो है इसका पाचन, प्रोटीन का पाचन जो है ये कहाँ से आरंभ होता है? तो उदर से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार से एंजाइम है। राइट आंसर हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो है वो घट जाता है, यह परिवर्तन होता है। रुधिर दबाव अर्थात ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा रक्तदाब मापी। हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड हृदय को एक बार धड़कने के लिए लगता है। व्यक्ति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है व्यक्ति का हृदय, और एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक या सेल्स होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में आयरन धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। मनुष्य शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में मनुष्य शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो मूत्र का रंग पीला होने का मुख्य कारण है यूरोक्रोम, सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है एक मनुष्य? तो 16 से 18 बार 1 मिनट में एक मनुष्य सांस लेता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंखों से संबंधित रोग रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है।
शाकाहारी लोग किस में अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी लोगों को दालों से अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर विटामिन सी भी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो प्रतिरक्षा जो है विटामिन ए और सी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू जो है यह पानी के द्वारा नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत में होने वाले संक्रमण से पीलिया रोग उत्पन्न होता है। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड ज्वर किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के द्वारा होता है मियादी बुखार। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा परीक्षण यह एड्स के जांच के लिए होता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए विडाल टेस्ट किसके परीक्षण के लिए होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो पूरा देखा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।